गोल्ड के अंदर कहानी पलट रही है। आज 5 फरवरी गोल्ड 25% का गिरावट देने के बाद जो रिकवरी यहां पे किया है, ये 17% का रिकवरी किया है, यानी कि 24,000 पॉइंट, 24,000 पॉइंट का। पर जैसे आप लोगों को बताया था 4 फरवरी के लिए, वही सेम लेवल से गोल्ड के अंदर एक डाउन साइड का मूवमेंट देखा गया और 1,51,100 एक जगह बताया था कि यहां तक गोल्ड आ सकता है और वही जगह तक गोल्ड आया, यानी कि यहां पे भी एक अच्छा खासा डाउन साइड गोल्ड के अंदर दिखने को मिला। आज क्या हो सकता है, आज का जो गोल्ड का कहानी है ये अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो संभाल नहीं पाओगे गोल्ड को। गोल्ड का जो चाल है आज बहुत ही स्मार्ट है। गोल्ड आज का हर एक कदम फूंक फूंक के रख रही है, क्योंकि गोल्ड एक भी चाल गलत नहीं चल सकता और चलेगा तो फंसेगा। यहां पे जो लेवल है 1,54,170, 1,49,930, 1,54,170 से रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करता है एंड 1,49,930 यहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करता है, तो आज दिन सेलर्स का हो सकता है। कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट 1,42,900 तक रह सकता है एंड देन ये नीचे आके 1,36,500 तक रह सकता है एंड कंटिन्यू नीचे आके 1,34,400 तक ये रह सकता है, याद रखिएगा। तो डाउन साइड का जब मार्केट फेवर करेगा गोल्ड के अंदर, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा सक्सेस यहाँ पे दिख सकता है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे बड़ी खिलाड़ी की तरह काम करेंगे और सेलर्स ही यहाँ पे हैं जो अच्छा खिलाड़ी की तरह मूवमेंट करा सकते हैं बाजार का। और यहाँ पे ये काम बन जाता है तो करीब करीब गोल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 17% का वही सेम डाउनफॉल दिखने को मिल जाएगा। गोल्ड अगेन जो पहले मूवमेंट था 25% का, वही जगह में आके पहुंच जाएगा। यह है गोल्ड के अंदर सबसे बड़ा जगह और सबसे बड़ा मूवमेंट। बट बायर्स जो हैं वो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली चल रहे हैं और बायर्स स्मार्टली चलेंगे तो जाके बाजार का मूवमेंट थोड़ा अलग ढंग से रहेगा। बट सावधान रहिए सेलर्स लोग। 1,54,170 ओनली ये लेवल के ऊपर जब स्ट्रांगली या हेल्दी ब्रेकआउट करता है बायर्स एंड कंटिन्यू जो मूवमेंट है या बाजार का जो फ्लो है, स्ट्रक्चर है, ये आगे की ओर ही टिका रहता है, तो इसका जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट लेवल है 1,60,000 बन सकता है एंड ये बढ़ के 1,66,600, देन ये और 2 से 2,500 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद कंटिन्यू इसका मूवमेंट 1,77,600 तक आ सकता है, यानी कि नियर बाई 88 पहुंच सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यही है 1,54,170 इसके ऊपर मार्केट ना जाए और जो बायर से वो कोशिश करेगा इसके ऊपर ले जाने की, बट सेलर्स चाह रही है कि इसके ऊपर किसी भी तरह से प्राइस का मूवमेंट ना हो, स्ट्रांगली नीचे ही रहे और नीचे रहेगा तो सेलर्स बायर्स का एकदम कहानी खत्म करेंगे और अच्छे से मार्केट को नीचे लेके आएंगे और बायर्स को पूरा फंसाएंगे। यहाँ पे सेलर्स का यही काम है आज के लिए कि बायर्स को किसी भी तरह से फंसा दिया जाए, तो मार्केट स्टेबल हो सकता है। और मार्केट जब तक स्टेबल नहीं हो पा रही है तब तक कोई फ्रेश काम नहीं हो पाएगा। नेचुरल गैस के अंदर की बात बताई जाए तो 32% का डाउनफॉल होने के बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे रिकवरी किया है नेचुरल गैस, और ये रिकवरी देखने के बाद कुछ बायर्स ये सोच रहे हैं कि
कि शायद मार्केट यहां से आगे की ओर जाएगा, हम सुकून से बैठे रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 12% रिकवरी कर चुका है। बट ये सोचना उनके लिए गलत भी हो सकता है। कैसे? यहाँ पे दो जगह है जहां पे सेलर्स अपना आंख टिका के बैठे हैं, और एक बार ये जगह में नेचुरल गैस पहुंच जाती है और कुछ स्ट्रक्चर बदलाव कर देती है, तो यहाँ पे पूरा बाजी पलट देगा, पूरा खेल उल्टा कर देगा नेचुरल गैस के अंदर सेलर्स लोग। और यहाँ पे जो जाल है वो सेलर्स लोग बिछा के बैठे हैं। लेवल है 318.20, 307, दो लेवल है। इसके बीच में मतलब कुछ भी नहीं है, मछली अभी भी जाल में नहीं आई है। 318.20 इसके ऊपर टिक जाता है, अदरवाइज नेचुरल गैस 307 से एक सपोर्ट लेके भी ऊपर निकलता है, तो गेम आगे की ओर रह सकता है 336 तक। तो ये जो जाल है, ये जाल से बाहर निकल के मछली आराम से आगे की ओर निकल सकता है, और आगे इसका जो डेस्टिनेशन है 336 तक पहुंच सकता है और एक अच्छा खासा सक्सेस बना सकता है। बट सेलर्स लोग यहाँ पे जाल बिठा के बैठे हैं 307 पे। एक बार 307 के नीचे टिक जाती है तो ये जो कंटिन्यू मूवमेंट है ये बढ़ के आ सकता है, ये कंटिन्यू मूवमेंट आ सकता है 286 तक। ये मूवमेंट आ सकता है 286 तक, यानी कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो सकता है। पहले बता चुका हूं सेलर्स बहुत ही बड़ा जाल बिछा के बैठे हैं, और आखिरी खेल सेलर्स ही खेलेंगे। अगर उनका स्ट्रक्चर के अनुसार लग जाती है तो गेम पूरा बदल देंगे बाजार का, और कहानी पलट देंगे बायर्स की। सेलर्स का जो ताकत है नेचुरल गैस के अंदर वो 307 पे है। यहाँ पे ही आके नेचुरल गैस के अंदर सेलर्स का पूरा प्रेशर क्रिएट होगा, या सेलर्स का जो एक्टिविटी है, या कहा जाए कि जो सेलर्स अभी शांत हैं वो यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा सक्सेस बना के दे सकते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर सेलर्स जो चाल चली थी 10% का गिरावट देके, वो चाल बायर्स लोग अच्छी तरह से समझ के काट रहे हैं, और बायर्स लोग उल्टा सेलर्स लोगों को तमाचा मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 7% का जो अपसाइड का मूवमेंट है क्रूड ऑयल के अंदर हुआ है, जो रिकवरी हुआ है यहाँ पे 2 दिन के अंदर, पिछले 2 दिन के अंदर, जो हमने आप लोगों को बताया भी था एनालिसिस के थ्रू, और 5740 4 फरवरी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, वही से ही देखो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट दिखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 160-70 पॉइंट का जो मूवमेंट है ना, ये यहाँ पे ही दिखने को मिली है। हमारा स्पेशल लेवल 5740 जाके देख लो, जो नहीं देखा है वो अभी छाती ठोकेगा, और जो देख लेगा एक बार या जो देखा है वो हंस रहे हैं, क्योंकि भाई बताया था वही सेम काम हुआ। तो जो बता रहा हूं 7% का एक अपसाइड का रिकवरी देने के बाद बायर्स लोग अभी यही सोच के बैठे हैं कि भाई हमारा तो सकून ही सकून है, आगे की ओर मार्केट जाएगा, खेल हमारे हाथ में है, कोई रोक नहीं सकता हमें, हम तो आगे की ओर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है, लालच बहुत कुछ कर देती है, उल्टा भी काम कर देती है, तो ये लालच में मत फंसो। आज के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है 5740, और एक लेवल है 5814, इसके बीच में है, मतलब बुरा फंसेगा ट्रेडर, बुरा फंसेगा। बायर्स का चाल, बायर्स का सोच, या बायर्स का जो समझ है वो तब कामयाब होगा जब 5814 अदरवाइज 5740 पे एक यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अदरवाइज 5740 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बायर्स लोग आगे की ओर बाउंस बैक करे, या यहां से ब्रेकआउट करके आगे की ओर निकले, तो बायर्स यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, और बायर्स के अंदर एक उम्मीद जग सकती है। कंटिन्यू फैसला बायर्स ही ले सकते हैं, और आगे की ओर मार्केट बढ़ते बढ़ते करीब 6000 पहुंच सकता है, और यहां से बढ़ के 6170 तक निकल सकता है। यहाँ पे बायर्स फिर कामयाब हो सकते हैं, बट बायर्स तब फंस जाएंगे जब 5740 इसके नीचे रेड मार्क कर देता हूं, बट 5740 के नीचे जब
सेलिंग मूवमेंट तैयार होगा। अदरवाइज जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ब्रेकडाउन होके सस्टेनिटी मेंटेन करेगा, मतलब प्राइस का मूवमेंट या फ्लो प्रेशर क्रिएट करेगा 5740 के नीचे, तो यहाँ पे गेम सेलिंग साइड की तरफ भी हो सकता है और बहुत ही प्रेशर के साथ हो सकता है। 5660 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जगह नहीं है, ये इंट्राडे के अंदर सेफेस्ट प्लेस है, इस वजह से हमने इसको पकड़ा। बाकी मूवमेंट बढ़ते बढ़ते 5530 तक आ सकता है, नेक्स्ट मूवमेंट बढ़ के 5445 एंड ये कंटिन्यू बढ़ के 5315 तक निकल सकता है। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करेंगे। जब 5740 के नीचे बाजार सस्टेन हो जाएगा तब यहाँ पे बायर्स का कामयाबी दिखेगा नहीं, फिर दिखेगा एक कामयाबी, वो है सेलर्स का कामयाबी, और ये कामयाबी बहुत ही अच्छा मूवमेंट करेगा, अच्छा नहीं बहुत ही तगड़ी मूवमेंट करेगा। 5530, 5445, 5315 बिगेस्ट मूवमेंट इन सेलिंग साइड। बट याद रखना 5740 और इसके ऊपर टिका रहता है बाजार तो आगे की ओर बाजार का मूवमेंट दिख सकता है 6000 एंड 6170 के आसपास। सिल्वर के अंदर जरा रुकिए और समझिए, नहीं समझेंगे तो फंसेंगे। असली खेल कहां हो रही है इसको समझना है, क्योंकि बाजार के अंदर आप लोगों को बहुत बार बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, ठीक है, वो रिटेल की तरह नहीं सोचते हैं। रिटेल तो भाई ग्रीड की वजह से मर जाती है, ठीक है, उनका हर बार ग्रीड 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 ग्रीड, ठीक है, लालच, उनको एकमात्र फंसाती है लालच। बट रिटेल जो प्रोफेशनल है या जो इंस्टीट्यूशनल है, जिनके पास बड़ा पैसा है, जो स्मार्ट प्लेयर है, वो भाई लालच में फंसते नहीं है, इमोशन को दूर कर देते हैं बाजार से, जस्ट लॉजिकली सोचते हैं, बाजार को देखते हैं क्या मूवमेंट हो रही है, कैसा बिहेवियर क्रिएट कर रहा है, क्या छुपा है। आप देख के चौंक जाएंगे, 45% का जो गिरावट यहाँ पे दिया है सिल्वर, देने के बाद अभी जो रिकवरी हुआ है लगभग 29% का एक रिकवरी हुआ है पॉजिटिव में। अभी दिल्ली बहुत दूर है, 45% बहुत दूर है। उससे पहले देखो, अगेन मार्केट 8% का एक डाउनफॉल तैयार कर दिया, अगेन 8% का गिरावट। तो आपको क्या लग रही है, ये तो 8% का गिरावट मतलब वही कंटिन्यू मार्केट एक ही जगह में आके पहुंच गया, और कितना बाकी है, और 3 से 4% बाकी है, मार्केट नीचे मूवमेंट कर देगा तो वही सेम जगह में सिल्वर पहुंच जाएगा, जो आप लोगों को मैं 1-2 दिन पहले ही हिंट दिया था कि ऐसे बाजार मूवमेंट कर सकता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट एंड इट इज द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ मार्केट। तो गलती मत करिए, समझिए अच्छे से। आज क्या हो सकता है, ऑलरेडी 8% सिल्वर डाउन में है, ऑलरेडी 8% सिल्वर नेगेटिव में काम कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका जो रिकवरी स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये रिकवरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कह रही है, अगर सिल्वर यहाँ पे टिक नहीं पाता है तो कंटिन्यू मूवमेंट यहाँ पे देगा 227 तक, यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है तो कंटिन्यू 225, 186, 150, और यहाँ पे टिक जाती है तो गेम आगे की ओर हो सकता है 291 तक। समझा दूंगा अभी आप लोगों को कि कहां मूवमेंट दे सकता है सिल्वर और कहां स्मार्ट मनी या कहां पे बड़ा पैसा काम करेगा। देखो 2,91,450 यहाँ पे बड़ा पैसा काम करेगा या स्मार्ट मनी, ठीक है। नेक्स्ट 252,513, 236,689, जो समझ लो अच्छे से। 252,513 इसके ऊपर सिल्वर टिकता है तो यहाँ पे स्मार्ट मनी बाइंग का एंट्री हो सकता है, और ये स्मार्ट मनी एंट्री होते होते, क्योंकि स्मार्ट मनी को और एक स्मार्ट मनी दिख रही है जो है 2,91,000, अप्रोक्सीमेटली 40,000 पॉइंट के ऊपर लगभग, सो दैट यहाँ पे स्मार्ट मनी कैच कर रही है और एक स्मार्ट मनी को, एंड खींच के बायर्स जा सकते हैं अगला बाइंग जोन तक
2,91,450, क्योंकि यहाँ पे और एक बड़ा स्मार्ट मनी है जो अगला चाल में दिखेगा कि ये स्मार्ट मनी क्या कर सकता है, ये आगे की ओर सोच रहा है या नीचे की ओर, ये आगे समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए स्मार्ट मनी 2,52,513 इसके ऊपर टिक जाती है तो आगे की ओर सोच रहा है। और स्मार्ट मनी यहाँ पे काम ना करके थोड़ा नीचे आती है और 2,36,689 जो लिख के दिया, यहाँ पे एक बार स्मार्ट मनी काम करेगा। बट ये स्मार्ट मनी कंफर्म नहीं करेगा अपने आप को, ज्यादा कंफर्म नहीं करेगा या बड़ा एंट्री नहीं करेगा, ये यहाँ पे धीरे धीरे करके काम करेगा और सोचेगा कि कब ये 2,52,513 तक जा रही है। जब यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर टिकेगा, सपोर्ट लेने के बाद भी इसके ऊपर टिकेगा, तब एक बड़ा पैसा यहाँ पे एंट्री होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा पैसा हर जगह में एंट्री हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। 2,36,689 ध्यान से समझ लो, यहाँ पे पैसा एंट्री होगा बट बड़ा पैसा नहीं, नॉर्मल पैसा एंट्री होगा। देखा जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, क्या सेलर्स हावी तो नहीं हो रहे हैं, ऐसा टेस्टिंग किया जाएगा। टेस्ट करते करते जब इसका रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव में रहेगा, 2,52,513 के ऊपर टिकेगा, तब स्मार्ट मनी और थोड़ा एंट्री अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गई है और ये कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते 2,91,450 तक निकल सकता है। क्लियर, दैट्स इट। अभी अभी और एक गेम समझो। 2,91,000 तक निकल जाती है ना, तो ये जो रिकवरी है ये एकदम 29% तक निकल जाएगा, यानी कि एक ही जगह में सिल्वर अगेन आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिसीजन तैयार होगा, ये जो जगह है 2,91,456 में, जो पहले बता चुका हूं। यहाँ पे लालच का खेल होगा और दिमाग का खेल होगा। 2,36,689 पे, यहाँ पे जैसे पहले बता चुका हूं कि बड़ा पैसा एंट्री नहीं होगा, जस्ट टेस्टिंग करिएगा बायर्स लोग, और ये टेस्टिंग किसी भी तरह से फेल हो जाती है, बायर्स ये टेस्टिंग करते करते फेल हो जाती है किसी भी तरह से, तो ये डाउनफॉल नीचे गिर जाएगा, ब्रेकडाउन देके टिक जाएगा या सस्टेन्ड हो जाएगा 2,27,000 तक। मूवमेंट बहुत छोटा रहेगा, मूवमेंट बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि जब कोई भी जगह में टेस्टिंग होता है तब फेल होने के बाद भी उम्मीद रहती है, जब उम्मीद रहती है, बायर्स लोग उम्मीद में बैठे हैं कि शायद हमारा नेक्स्ट टेस्टिंग पास हो जाएगा, ऐसा सोच लेके बैठे हैं। जब वो दोबारा टेस्टिंग करेंगे, 2,27,000 में टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी फेल है बट 2,27,000 में कोशिश करेंगे और एक बार टेस्टिंग की, बट यहाँ पे भी टेस्टिंग फेल हो जाती है, तो डायरेक्ट 2,03,000 तक खिसक जाएगा बाजार, और 2,03,000 पे और कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, 2,03,000 पे और कोई टेस्टिंग होगा ही नहीं। फिर सेलर्स टेस्टिंग करेंगे नीचे की ओर 1,78,000, फिर ये गिर के 1,50,000, यानी कि बिगेस्ट डाउनफॉल फिर देखा जाएगा। इट इज ओवरऑल बाजार स्मार्ट स्ट्रक्चर विथ स्मार्ट मनी एक्टिविटी with smart सिनेरियो, सिनेरियो यहाँ पे दिखेगा, तो जाके ये सब कंडीशन तैयार होगा। जस्ट आप लोगों को पेशेंस रख के ये सभी चीजों को देखना है और समझना है, एक्चुअली बाजार क्या कर रही है और क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये सभी लेवल के अंदर, ये सभी स्ट्रक्चर के अंदर। जो एनालिसिस समझ गया उनको बाजार के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाजार उनका आंखों के सामने घूमेगा, डांस करेगा। और जो नहीं समझाए रिपीट देखो, नहीं तो हमारे एनालिसिस के अलावा और हजारों एनालिसिस देख लो, फिर भी मार्केट को सही ढंग पे समझ नहीं पाओगे। ये एनालिसिस आपने देख लिया तो बाजार को अच्छे से समझ लोगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।